लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबर पल पल की। न डीएम न एसपी, यहाँ चलती है लेखपाल की मर्जी। यह है जिला प्रतापगढ़। लेखपाल के द्वारा किए गए फर्जीवाड़े का काला सच। एक तरफ जहां सरकार की मंशा है कि प्रदेश में कोई भी परेशान न रहे, उसे कोर्ट, कचहरी व थाना पुलिस के साथ साथ जिम्मेदारों के चक्कर न लगाने पड़े और उनके आवश्यक जरूरी कार्य आसानी से संपन्न हो जाया करें। इस दिशा में सरकार कार्य कर रही है, किंतु वहीं पर प्रतापगढ़ के मानधाता ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा बरहुआ भोजपुर के रामदत्त के पुरवा की उमा सिंह ने समाधान दिवस में दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी शादी फतेहपुर जनपद के नारायणपुर गांव में हुई है। पीड़िता ने बताया कि उनके कोई और भाई बहन नहीं है। पिता राज बहादुर सिंह का कई वर्ष पूर्व देहावसान हो गया है। मां की तबीयत अक्सर खराब रहने के चलते हम लोग उन्हें अपने साथ फतेहपुर लेकर चले गए थे, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। आरोप है कि इस बीच मायके से उनके चाचा विश्वनाथ सिंह व चंद्रभान सिंह आदि ने हल्का के लेखपाल राजकुमार पटेल से मिलकर फर्जी तौर पर वसीयत करवाकर उनकी संपत्ति को हड़पने का कूट रचित प्रयास किया। मामले की जानकारी होने पर पीड़िता ने जनपद के आला अधिकारियों के चौखट पर फरियाद करने लगी। बावजूद इसके कानून के रखवाले उसकी मदद करने व मामले में स्पष्ट जांच करने के बजाय हीला हवाली करते नजर आ रहे हैं। पीड़िता उमा सिंह ने बताया कि जिस तारीख को जनपद के तहसील में उनके चाचा आदि के द्वारा फर्जी तौर पर वसीयतनामा तैयार किया गया है, उस समय उनकी मां का फतेहपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था और उस समय वह फतेहपुर में थी। आरोप तो यहाँ तक है कि मायके पक्ष के लोगों द्वारा जिस वसीयतनामा में उनकी मां का आधार कार्ड लगाया गया है वह भी फर्जी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिना किसी जांच के एक तरफा कार्यवाही क्यों हो गई। सवाल यह भी है कि क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा पीड़िता के पति से फोन पर उसे उसके ही मालिकाना जमीन का हक देने के लिए किया जा रहा है पैसे की मांग, जिसका ऑडियो क्लिप विगत कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लेखपाल के कार्य करतूत के चाहूं ओर निंदा व चर्चा हो रही है। बावजूद इसके जिम्मेदारों की अभी तक कुंभकर्णीय नींद क्यों नहीं खुल रही है और आज भी पीड़िता अपने पति के साथ साथ न्याय के आस में दर दर की ठोकरें खा रही है। संबंधित जिम्मेदारों से मामले में निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही की मांग करते हुए खुद के मालिकाना हक को दिलाए जाने की मांग कर रही है। प्रतापगढ़ से ब्यूरो हरिकेश चौरसिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा सिंह है। अच्छा, और मेरी माँ का नाम इंद्रावती सिंह। क्या मामला है आपका? मामला ये था कि मेरी माँ बीमार थी जी। और मैं इनका मेरी शादी मेरे गांव का नाम पूरे रामगढ़ जी। सलामुराज से जी। जिला प्रतापगढ़ और वो भोजपुर लगता है। जी जी। उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली गई कानपुर। जी। तो मैं इनकी देखभाल करती रही अपनी माँ की, जी। लेकिन कुछ दिनों बाद ये बीमार हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, कैंसर रोग से ग्रसित हो गई जी, है, तो जी। मुझे मजबूरन इनको कानपुर ले जाना पड़ा। जी और मैं वहाँ इलाज जब करा रही थी साउथ सिटी हॉस्पिटल में, जी। इसी बीच में मेरे वसीयत मेरे नाम पहले ही माँ मेरी कर चुकी थी। और जिस दिन मेरे चाचा लोगों ने वसीयत करवाया, जी। उस दिन मेरी माँ एडमिट है। अच्छा अस्पताल में 6 तारीख को। अच्छा जी। ये आप देख सकते हैं। जी जी। तो उस समय मेरी माँ एडमिट थी वहाँ पर। जी। तो वो वहाँ से यहाँ कैसे आके वसीयत उन्होंने कर दिया। अच्छा, तो इस संदर्भ में आप लोगों ने कभी किसी अधिकारियों से या संबंधित लोगों से नहीं बात की? जी जी, हमने उसमें समाधान दिवस में एक एप्लीकेशन दिया था और एक डीएम के यहाँ भी हम लोग दे आए थे, लेकिन अच्छा। उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। तो फिर हम लोगों ने हमारी बात हुई, लेखपाल जी ने हमारे मोबाइल पे फोन किया मेरे हस्बैंड के कि आप आइए 70,000 रुपए लेके आइए तो हम आपके नाम कर देंगे। तो मैं इनको 40,000 रुपए दे चुकी थी जी। और 30,000 रुपए के कारण इन्होंने विपक्षी पार्टी मतलब मेरे चाचा लोग जी। विश्वनाथ सिंह और चंद्रभान सिंह मेरे दोनों चाचा हैं, जी। इन लोगों से पैसे ले करके जी। इन्होंने फर्जी वसीयत इनके नाम कर दी। किसने कर दिया? लेखपाल राजकुमार पटेल। अच्छा अच्छा जी, जो हमारे हल्का लेखपाल हैं। जी। इन्होंने 30,000 रुपए का इन्होंने मेरी जमीन उनके नाम कर दी, अच्छा, वसीयत कर दी। ठीक। मेरी वाइफ के चाचा जी। जबरदस्ती मेरी जमीन अपने नाम करवा ली जी जी। और फर्जी वसीयत करवा के, जबकि लेखपाल हल्का लेखपाल जो रामकुमार पटेल है वो हमारे फोन पे बात की है। वो बोले कि आप 70-80 हजार रुपए लेके आइए तो हम आपका वरासत आपके नाम दर्ज कर देंगे। तो हमने उनको 40,000 रुपए भी दिए। इसके बावजूद वो 30,000 के कारण हमारी जमीन को हमारे चाचा ने चचिया ससुर ने उनको जबरदस्ती पैसा वैसा दे के 2-4 लाख जो भी दिया हो उनको पैसा दे के उन्होंने फर्जी वसीयतनामा करवा के हमारे सासू जी की जमीन अपने नाम करवा ली, जबकि हमने अपनी जमीन में पूरी फसल बोई थी। जबरदस्ती खड़ी फसल जुतवा के उन्होंने अमल दरामद करवा के पूरी जमीन अपने नाम। बीते कुछ दिनों से आपका जो है लेखपाल जी का ये सोशल मीडिया पे ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या मामला है ये? सर वो जबरदस्ती हम लोगों की जमीन
उनके नाम कर दिया। हम इनसे बार बार कहते हैं सर मेरी वसीयत नाम मेरी सासू ने मेरे नाम की हुई है, मेरी वाइफ के नाम की हुई है, लेकिन इसके बावजूद जानते हुए भी उन्होंने पैसे खा के हमारे चचिया संबंधित अधिकारियों से या किसी जिम्मेदार व्यक्तियों से बात हुई? समाधान दिवस में पूरा अपना वो दिया, इसके बाद SP में किए, कोतवाल में किए और मोहनगंज थाने में भी FIR वो किए, एप्लीकेशन दिए, लेकिन कहीं पे मेरी सुनवाई नहीं हुई। और ये चाचा लोग ये थाने में पैसा वैसा देकर इधर उधर करके मतलब उल्टा सीधा लिखवा के उसको इधर